possesses in each microspongea from the four microspores. 4 microspores. थोड़ा से पढ़ाया था सर। अच्छा ठीक। तो अब हाँ डायग्राम बनाया था ठीक। तो अब उसी को लिखाना था। तो पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट, पॉलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, डेवलपमेंट ऑफ बात न करो, वो माइक बंद रखो, माइक बंद रखो। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, परागकण नर युग्मक का विकास, ये भी सुनाई नहीं दे रहा। माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हो? हैं, माइक बंद रखो। हाँ, तो अब आप देखिए परागकण या नर युग्मक का विकास। तो परागकण सूक्ष्म प्रायः गोल होते हैं। परागकण कैसा होगा? सूक्ष्म और गोल। और सामान्यतः 25 से 50 माइक्रोन व्यास होता है। तो 25 to 50 माइक्रोन इन डायमीटर रहेंगे, व्यास पे रहेंगे। फिर देखिए इसमें क्या होता है, परागकण माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। परागकण माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, बीजाणुधानी में बनते हैं। लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। परागकण हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। परागकण द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है। कण द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है, घिरा होता है। तो कितने लेयर का आवरण होता है इसमें? 2 स्तर का आवरण होता है। 2 लेयर कवर होता है परागकण में, 2 लेयर। नोट कर लिया ना? तो उसी के आगे अब आप देखिए परागकण बाहरी आवरण, परागकण का बाहरी आवरण एक्साइन कहलाता है। परागकण का बाहरी आवरण एक्साइन कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, या स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल का। यह स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन
पोलेनिन का बना होता है। निन का बना होता है। ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। कैसा होता है? हार्डेस्ट, सबसे मजबूत होता है। यह पादप का सबसे मजबूत या कठोर हार्डेस्ट होता है, जो एंजाइमों से नष्ट नहीं होता है। एंजाइमों से नष्ट नहीं होता है। जर्म पोर वाले भाग में एंजाइम नहीं होती है। जर्म पोर वाले भाग में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। लेनिन नहीं होता है। हाँ, नोट हो गया। एग्जाइन होता है, और एग्जाइन जो होता है वो आपका सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है प्लांट मटेरियल में। दैट कैन नॉट डीजनरेट बाई डिकम्पोज बाई एंजाइम्स। ये एंजाइमों से नष्ट नहीं हो पाता है, तो बहुत ही मजबूत भाग होता है, उसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। अब क्या होता है? अगला जो भी नंबर हो, आंतरिक आवरण इंटाइन कहलाता है। इंटाइन कहलाता है। इंटाइन सेलुलोज व पेप्टोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। आंतरिक आवरण सेल्यूलोज का होता है, और बाहरी आवरण स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन टैपिटम ही बनाता है। अच्छा, द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में दो या तीन जर्म पोर होते हैं। जनन छिद्र होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में 2 या 3 जनन छिद्र होते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। नलिका माने पॉलिन ट्यूब निकलती है। और आपको पहले लिखा हुआ है, इस भाग में एग्जाइन का स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, इसलिए पतली रहती है, आसानी से फैल जाती है और पराग नलिका बनती है। लेकिन पराग नलिका हमेशा परागण के बाद बनेगी, हमेशा परागण के बाद बनेगी। फिर इसी में क्या होता है? एक बीजपत्री पादपों में एक जर्मिनल फरोज होता है। एक जर्मिनल फरोज होता है। एक जनन नलिका खांच होती है। वहाँ जर्म पोर नहीं होता है, फरोज होती है, जिससे
वही ट्यूब निकलती है, तो वहाँ भी ट्यूब निकालने के लिए रहता है, लेकिन वहाँ जर्म पोर नहीं होता है। एक बीजपत्री में जर्म पोर नहीं होता है और द्विबीजपत्री में जर्म पोर होते हैं। एक बीजपत्री में जर्मिनल फर्रोज होता है, माने खांच होती है, बाकी दोनों सेम होते हैं। अच्छा, तो हाँ, तो देखिए अभी परागकण का कवर बताया, उसका वो बताया। अब उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब वहाँ पर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और जो परागण के पहले ही डिवाइड होकर 2 सेल परागकण बना लेता है। परागकण का हैप्लॉइड केंद्रक असमान माइटोसिस से विभाजित होकर 2 कोशिकीय हो जाता है। 2 सेल्ड 2 कोशिकीय हो जाता है। ये हो जाता है। कैसा हो जाएगा, 2 कोशिकीय। इसमें एक छोटी कोशिका स्मॉल सेल, छोटी कोशिका जनरेटिव होती है। जनरेटिव माने जनन केंद्र, जनन कोशिका, तथा दूसरी बड़ी कोशिका वेजिटेटिव सेल होती है, वर्धी कोशिका होती है। वेजिटेटिव सेल होती है। मेडिकल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी कोशिका जनन कोशिका होती है, बड़ी कोशिका वेजिटेटिव सेल वर्धी कोशिका होती है। कोशिका तो छोटी वाली होती है जनन कोशिका और बड़ी वाली होती है वर्धी कोशिका। बड़ी वाली वर्धी कोशिका होती है। और इसमें जो कोशाद्रव होता है, कोशाद्रव द्रव्य पाया जाता है, वही जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें IA आपने पढ़ा था 11th में, एंडोल एसिटिक एसिड, IAA हार्मोन, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैलस, आदि पाए जाते हैं। तो अब आप देखिए ये आपका था परागकण। तो परागकण कैसा हो गया, 2 कोशिका वाला, जिसमें एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, इसमें ये सब पाए जाते हैं। 2 शेल्ड क्या हो गया, 2 शेल्ड बताया। तो आपको बताया कि 2 सेल या 3 सेल पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं और जिनका आगे का विकास परागण पॉलिनेशन के बाद होगा। अब आगे का विकास परागण के बाद होता है। तो परागण 2 या 3 कोशिकीय परागण का होता है। 60% पौधों में 2 कोशिकीय होता है और आपका 40% पौधों में 3 कोशिकीय होता है, जिसमें जनरेटिव सेल
जो छोटी वाली कोशिका थी वो विभाजित हो जाती है और उससे 3 सेल हो जाता है। तो 2 या 3 सेल परागकण ही सेड करता है, निकलता है। कितने कोश की निकलता है? 2 और 3 सेल्ड, 2 और 3 सेल्ड ही निकलता है। तो ये चीज़ आपका एंजियोस्पर्म के लिए। तो वैसे डायग्राम कल बना चुका था, ज़रा मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं परागण के पहले का विकास। तो रफ करता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। के पहले का भी जो आपने देखा, तो देखिए ये आपकी है परागधानी। अब आपको बताया था एक उसमें कितनी परागधानी बताई थी? 4। एक उसमें 4 परागधानी थी। बाहर वाला लेयर क्या था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और अब देखिए एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम इसकी और इसकी मिल जाएगी। एंडोथीसियम यहाँ और यहाँ पर मिल जाएगी। एक साइड की दोनों एंडोथीसियम मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एंडोथीसियम एक साइड की दोनों मिल जाती हैं। दोनों एंडोथीसियम ज्वाइन कर लेंगे, चिपक जाएंगे। और एंडोथीसियम के बाद आपका मिडिल लेयर समाप्त हो गया। टैपिटम जो था वो भी खर्च हो जाएगा। हाँ, और जो वो थे वो 4 परागकण बन गए हर एक में, और उसमें 2 सेल रहेगा। कैसा रहेगा? 2 सेल्ड परागकण है ये, 2 सेल्ड परागकण। अब क्या क्या हो गया? तो अब आप समझना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हो गया? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। मिडिल लेयर समाप्त हो जाती है। मिडिल लेयर समाप्त हो जाती है, मिडिल लेयर समाप्त हो जाती है। तो एक साइड के दोनों एंडोथीसियम जुड़ गए, मिडिल लेयर समाप्त हो जाती है। टैपिटम पोषण में खर्च हो जाता है। खर्च हुआ, स्पोरोपोलेनिन बना लेगा, स्पोरोपोलेनिन बना लेता है, बना लेता है। और अंदर क्या हो गए? 2 और 3 सेल्ड परागकण बन जाते हैं, कण बन जाते हैं। 2 और 3 सेल। तो देखिए बाहर इस तरह का रहेगा। अब उसी डायग्राम से ऐसा 2 सेल्ड, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। अब आपको इससे कल ये डायग्राम बना चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लीजिए। इस तरह का हो जाएगा। 2 सेल्ड ये है, तो ये 2 सेल्ड परागकण है, परागकण। अब इसमें क्या है? बाहर वाली ये कहलाएगी एक्साइन, और अभी आपको बताया था स्पोरोपोलेनिन से बनती है, स्पोरोपोलेनिन। और इंसेक्ट वालों में से पोलन किट होती है, और इससे अंदर वाली कहलाती है इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी होती है? आपको बताया हूँ, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज से बनेगी। अच्छा, ये जर्मपोर होता है, वही जनन छिद्र। जर्मपोर क्या है? जनन छिद्र। और ये देखिए छोटी कोशिका क्या कहलाती थी? अभी बताया था आपको। छोटी कोशिका क्या है?
जनरेटिव। और ये वाली बड़ी कोशिका क्या कहलाएगी? बड़ी कोशिका क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव। तो बड़ी कोशिका वेजिटेटिव है, छोटी कोशिका जनरेटिव है, और ये है 2 सेल्ड परागकण। आप अगर मान लीजिए 3 सेल्ड हो सकता है, मैंने बताया था 2 सेल्ड लिख लेगा अथवा 3 सेल्ड। तो 3 सेल्ड में क्या हो जाएगा? रहेगा यही सेम। अगर इसमें 3 सेल्ड हुआ तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 सेल्ड की कंडीशन में सब कुछ वही है, बस 3 सेल्ड में क्या हो जाएगा? जनरेटिव सेल में 2 हो जाएंगे। ये तो वेजिटेटिव है, और यहाँ पर आपकी 2 सेल हो गई। तो 2 सेल ये हो गई इन जनरेटिव। तो जनरेटिव में 2 सेल हो गई, और ये वेजिटेटिव है, और बाकी सब वही है। ये एक्साइन है, ये इंटाइन है, और ये जर्मपोर है। तो आप देखिए सब कुछ वही है। तो 2 सेल्ड अब क्या कहलाएगा? ये 3 सेल्ड। तो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड में निकलता है, और बनता इस तरह से है। चारों में बनेंगे, मतलब यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, चारों में बनेंगे, मतलब 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आपको बताया सामान्य रूप से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, और चारों माइक्रोस्पोरेंजिया एक साइड के 2 एंडोथीसियम जुड़ते हैं, एक साइड के 2 जुड़ जाते हैं, और इसकी मिडिल लेयर खत्म हो जाती है, टेपिटम भी खत्म हो रही है, और अंदर 2 या 3 कोशिकीय 2 और 3 सेल्ड क्या बन गए हैं? परागकण। 2 और 3 सेल्ड, 2 सेल्ड हो या 3 सेल्ड हो बस। लेकिन तीसरी सेल जो बनेगी वो किससे बनेगी? और एक सेल छोटी होगी और एक सेल बड़ी होगी। अब इसका फटना, बस्टिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, डायग्राम बन गया ये वाला। और ये लेबलिंग पहले क्या हुआ? सर्वप्रथम ये कैसे फटता है तो उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मिडिल लेयर समाप्त हो जाएगी, और फिर भोजन जो था, मिडिल लेयर का भोजन था, वो टेपिटम में गया, टेपिटम भी सूख जाएगा, और वो स्पोरोपोलेनिन बना लेगा, और साइड की दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया जो पतली होती है वहाँ थिकनिंग नहीं होती है, वो चिपक जाएगा, खुल जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? द्वार कोशिका पालियां मिलन भाग होती है, इससे जल हानि हो जाती है। किससे? स्टोमियम सेल से। और स्टोमियम सेल में खिंचाव होता है, जिससे बाहरी भित्ति अवतल हो जाती है। अवतल होने से ये पूरा यहाँ से स्टोमियम से फट जाएगा, और परागकण बाहर निकल आएंगे। कितने सेल होंगे? 2 या 3 सेल्ड, 2 और 3 सेल्ड। तो